नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आपको जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, एनटीपीसी का जो है हम सिलेबस अपने YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री में डालेंगे पूरा। तो मैं आज आपको एनटीपीसी का सिलेबस के लिए जो है पहली वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, आपको पढ़ाने आया हूँ एनटीपीसी के लिए। देखिए, हम जो है स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज एनटीपीसी जो है, मैं सिर्फ आपका दो मिनट का भी टाइम नहीं लूंगा दोस्तों। देखिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए जो है हम स्पेशल तैयारी करेंगे दोस्तों अब एनटीपीसी। लेकिन जो हम पढ़ाएंगे एनटीपीसी के लिए वो आपका मैं बता चुका हूं कि एसएससी में भी आएगा, एचएसएससी में भी आएगा, बैंकिंग में भी आएगा और अदर एग्जाम में भी आएगा दोस्तों। ठीक है, सभी एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो एनटीपीसी की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम एनटीपीसी के लिए जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल बेसिक की अगर मैं बात ही करता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की दोस्तों, तो बात ये है, हम जो है चैप्टर वाइज करेंगे और सबसे पहले जो चैप्टर करेंगे वो पढ़ते हैं हम दोस्तों नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हमें नंबर सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैं आपको नंबर सिस्टम करवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम एनटीपीसी में आएगा, अच्छे नंबर का आएगा दोस्तों। जैसे कि नंबर सिस्टम की जब हम बात करेंगे दोस्तों, मैं लिख देता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों, नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा दोस्तों, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। ठीक है साथियों, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया, रिपीट करके देखना, फिर भी लगे तो कमेंट्स कर देना दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो नंबर का मतलब होता है दोस्तों, किसका मतलब दोस्तों? नंबर। एक होते हैं नंबर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? हमें संख्या बोलते हैं। नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? संख्या होती है, हमारी संख्या। ठीक है, नंबर। सिस्टम जो होता है, सिस्टम दोस्तों, सिस्टम होता है दोस्तों नंबरों को लगाने का तरीका। क्या होता है दोस्तों? नंबरों को लगाने का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, नंबर मैंने बताया, नंबर जो होते हैं संख्या, जैसे मैं कहूं 3, 5, 7, ये हमारे पास एक संख्या है दोस्तों। क्या है? 357। 357 जो रहेगी ये हमारे पास क्या है दोस्तों? एक संख्या रहेगी दोस्तों। ठीक है, 357। इसके बाद मैं कहता हूं 0, 7, 5, 6, ये क्या है दोस्तों? ये भी हमारे पास एक संख्या है। अगर मैं कहूं आपको कि 3, ये भी क्या है दोस्तों? हमारे पास एक संख्या है। अब यहां से निकल के आया 3 जो है, संख्या जो होती है, संख्या वो कुछ जो नंबर होते हैं, संख्या जो होती हैं दोस्तों, वो किसी से मिलके बनी है। जैसे 3, 5, 7 मिला के एक संख्या बना दी हमने, 0, 7, 5, 6 मिला के बना दी, या 3 से बना दी एक संख्या, या मैं कहूं दोस्तों आपको 3, 5, 8, 6, 4, ये जो है
3 5 8 6 4 से एक संख्या बना दिया हमने दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या बनी है हमारे पास, ये बनी है दोस्तों संख्याएं। लेकिन संख्या बनी किससे मिलके है, सबसे पहले हम ये चीज और देखते हैं। संख्याएं जो बनी हैं वो बनती हैं दोस्तों अंकों से मिलकर। किससे मिलकर दोस्तों, अंकों से मिलकर। अंक होते हैं डिजिट दोस्तों, क्या होते हैं, डिजिट। डिजिट क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे अंक जो होते हैं अंकों से मिलकर बनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिट बोलते हैं। अंक जो होते हैं अंक को हम डिजिट कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, डिजिट। डिजिट कितने होते हैं दोस्तों, तो डिजिट होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास डिजिट होते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या कितनी है, 9। ये डिजिट जो हैं 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 बनते हैं दोस्तों। कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं अब सिस्टम जो है, सिस्टम साथियों, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो सिस्टम की जब बात करते हैं तो सिस्टम का आप बताओगे दोस्तों। सिस्टम का मतलब कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम वो होता है अंकों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब अंकों को लगाने का तरीका होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा बाइनरी नंबर, क्या सुना होगा दोस्तों, बाइनरी नंबर, ओक्टा नंबर, हेक्सा नंबर, इस टाइप से। तो वो क्या होते हैं, वो होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबरों को। इसके लिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो ये बनता है दोस्तों हमारा क्या होता है, नंबर सिस्टम। बात समझ में आई है आपको। तो नंबरों को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है हमारा नंबर सिस्टम दोस्तों, मतलब संख्याएं। अच्छा, मैं आपसे ये बात कहता हूं दोस्तों कि मैं आपसे इतनी सी बात पूछता हूं कि 357 ये हमारे पास एक संख्या है। इस संख्या में अंक कितने होंगे, अंक कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर अंक जो होंगे वो होंगे 3। कितने होंगे दोस्तों, 3। कौन से अंक, 3 5 और 7। कितने होंगे, 3 5 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या होते हैं, हमारे अंक होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कहता हूं आपसे, मैंने ये बोला आपसे दोस्तों, इसके अंदर अंक कितने हैं, अंक कितने, इस संख्या के अंदर अंक कितने, या इस संख्या में अंक कितने हैं। मैं ये कहता हूं इस संख्या में अंक कितने हैं, तो आप बताएंगे कि इस संख्या में अंक हैं दोस्तों कितने, अंक बनेंगे दोस्तों 3। आप ध्यान रखेंगे कितने बनेंगे दोस्तों, 3। क्योंकि इस संख्या का मतलब क्या है, 756 है। कितना है, 756, तो 3 बनेंगे। अगर मैं ये बात कहता हूं, इसी संख्या को मैं इस तरह लिख देता हूं 7056, इसमें कितने होंगे दोस्तों, इसमें होंगे 4। मतलब जब 0 पहले आ जाता है, 0 पहले आ जाता है तो उसका कोई मतलब बनता है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसको हम नहीं लेंगे दोस्तों, नहीं गिनती में आएगा। इसमें कितने हैं दोस्तों, इसमें भी आप कहेंगे 1 है। इसमें 2 4 5 कितने रहेंगे दोस्तों, 5 रहेंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक संख्या लिख दिया हमने 007, एक संख्या लिख दी मैंने 07, एक संख्या लिख दी 7। अच्छा, इस 7 का मतलब कितना है, तो इस 7 का मतलब भी 7 है दोस्तों, इसका मतलब भी 7 है, इसका मतलब भी 7 है। तो आप कहेंगे अगर इसकी बात करें हमें, इसकी बात दोस्तों, तो ये कितना है, 7 है, 7 है, 7 है। तो इसमें अंक कितने रहेंगे, 7 रहेंगे।
1 रहेगा, मतलब अंक कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसमें अंक कितने रहेंगे, 7 का मतलब 1 रहेगा। इसमें कितना रहेगा, 1। तो इसमें 1 अंक है, इसके अंदर भी 1 अंक है, इसके अंदर भी कितना है, 1 अंक है। इतनी बात आपको समझ आई है। अंकों की अगर बात करता है, अंकों की, देखिए आपको अगर ये बात समझ नहीं आई है तो आप ध्यान से समझिए। मान लिया हम बैंक में जाते हैं, बैंक में गए, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक को छोड़िए, आप एग्ज़ाम देने गए, आपका रोल नंबर आया 3556, ये आपका रोल नंबर आ गया। और आपके रोल नंबर को भरवाने के लिए जो है इन्होंने इस तरह से बना दिए दोस्तों, ये बना दिए हैं। तो कभी आपने रोल नंबर इस तरह से डाला है दोस्तों, या ये डाला आपने लास्ट में, पहले 6 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 3 रखा। अब यहाँ पे 0 और 0 रख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 0 और 0 लगा दिया हमने। इतनी बात आपके समझ में आई है दोस्तों। तो जब हम ये लिखते हैं, ये इतना लिख देते हैं साथियों, तो इसका मतलब 3556। आपका रोल नंबर कितने अंकों का रहा, आपका रोल नंबर तो वही 4 अंकों का रहा ना दोस्तों। मतलब पहले हमने 0, और भी अगर ज़्यादा हैं तो हम 0000 लगा देंगे। ऐसे ही अकाउंट नंबर डालते हैं तब भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, 000 लगा देते हैं। तो इस तरह से अगर पहले 0 आई है तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। अगर कहता है दोस्तों, अगर कहता है 35964, इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट है, एक्सप्रेशन में कितने डिजिट है, फिर आप कहोगे क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 5 कितने हैं दोस्तों, ये 5 है। और कहता है इस संख्या में कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो इस संख्या में कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 कितने रहेंगे दोस्तों, ये 4 रहेंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि अंक जो होते हैं, अंक जिनको हम डिजिट बोलते हैं, अंक क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, अंक होते हैं हमारे, मैं रिपीट करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं दोस्तों, ये अपने अंक होते हैं। संख्याएं देखिए, अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं, इससे ना ज़्यादा होंगे ना इससे कम होंगे दोस्तों, ये 10 रहेंगे। लेकिन संख्याएं हम नहीं बता सकते कितनी होती हैं, संख्याएं जो हैं इन्फिनिटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, संख्याएं जो हैं वो अनगिनत होती हैं, हम संख्याएं नहीं बता सकते कितनी होती हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, हम संख्याएं नहीं बता सकते कितनी होती हैं। संख्याएं आप कुछ भी लिखो वही संख्या बन जाएगी दोस्तों, आप कुछ भी लिखो। ठीक है दोस्तों, कितने अंकों की भी बना सकते हो आप संख्या, कितने भी अंकों की संख्या बना सकते हो, तो ये होती है दोस्तों। ठीक है, अब एग्जामिनर, मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ, बिल्कुल बेस से 0 से स्टार्ट करता हूँ। एग्जामिनर आपसे किस तरह बात करेगा, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक लिख देता हूं मैं, 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, या 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, ये बात कहता है दोस्तों। तो 1 से लेकर 9 तक का तो हमें पता ही है दोस्तों कितने होते हैं। 1 से 9 तक तो हमारे होंगे कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास दोस्तों क्या, डिजिट होंगे। तो कितने डिजिट होंगे 1 से 9 तक, कितने होंगे, 9 डिजिट होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 9 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक संख्या है 12, इसमें डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें डिजिट हैं 2। 1 और 2 कितने डिजिट हैं, 2। तो मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, 1 से लेकर 15 तक कितने डिजिट होंगे, डिजिट होंगे आपको बताना है। 1 से लेकर 15 तक कितने डिजिट होंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, आप देखेंगे कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक डिजिट कितने दोस्तों, 9। पता है ना आपको कितने डिजिट, 9 डिजिट है दोस्तों। 1 से 9 तक अगर 9 डिजिट रहे हैं, तो अब आप बताइए 10 में डिजिट कितने होंगे, 10 में डिजिट होंगे 2। 11 में डिजिट कितने होंगे, 2। 12 में डिजिट कितने होंगे, 2। 13 में डिजिट कितने होंगे, 2। 14 में कितने होंगे, आप कहेंगे सर 2 होंगे। और 15 में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है साथियों, ये 2 होंगे। तो यहाँ से देखा मैंने, ये 15 के हैं दोस्तों लास्ट वाले। तो 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 2 21। कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 21 हो जाएंगे। तो कितने डिजिट होंगे दोस्तों, 21 डिजिट होंगे। बात समझे हैं आप अब मेरे को इतनी बात बताइए, ये तो बात है छोटी सी दोस्तों, क्या है, 1 से लेकर 9 तक की बात की गई है, 1 से लेकर 9 तक की बात की गई है। अगर 1 से 9 की और इसके बाद 1 से 15 तक की, 1 से 15, अगर 1 से 115 बोल दे, 225 बोल दे, 335 बोल दे, 999 बता दे, इस तरह से अगर बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें इतना सा करना है साथियों। अब क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, ये चीज देखिए। आप सबसे पहले लिखेंगे 1 से 9 तक डिजिट कितने, 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक डिजिट कितने दोस्तों, 9 डिजिट। इसके बाद हमने देखा दोस्तों संख्याएं कितनी हैं, कितने तक बतानी है हमें, 1 से 15 तक। 9 तक में आ चुके हैं हम, बची कितनी दोस्तों, 6। कितनी बची है दोस्तों, ये 6 बची है। और जो 6 संख्याएं रही हैं, 6 संख्याएं वो कौन सी रही हैं, 10 11 12 13 14 15। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं रही हैं ये। और इन 6 संख्याओं में हर संख्या में डिजिट कितने हैं, हर संख्या में डिजिट हैं 2। कितने डिजिट हैं, 2 हैं। हर संख्या में जो हैं ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें हर में डिजिट 2 हैं। तो आप लिखेंगे 6 दूनी 12 ये डिजिट होंगे। और टोटल डिजिट जो बने हैं हमारे पास, टोटल डिजिट वो हो गए 12 और 9 को हम ऐड करेंगे। जब 12 और 9 को हम जोड़ते हैं तो ये कितने आ गए दोस्तों, ये आ गए 21 डिजिट। कितने आ गए दोस्तों, ये 21 डिजिट आ गई। इतनी बात आप लोगों को शायद समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे अब ये पूछता हूं दोस्तों, आप बताएंगे कि 1 से लेकर 35 तक डिजिट कितने होंगे,
बताइएगा। शाबाश। 1 से लेकर 35 तक डिजिट कितने होंगे, ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों। बताइए जल्दी से आप। शाबाश। देखिए क्या है, 1 से लेकर 35 तक। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि 1 से 9 तक। 1 से 9 तक कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 9 होंगे। 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होंगे। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, जो ये है हमारे पास 35 में से आप माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 9 माइनस कर देंगे। और जब हम 35 में से 9 माइनस करेंगे, 35 में से 9 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना दोस्तों हमारे पास? 26। कितना बचेगा? 26। 26 ऐसी संख्याएं हैं, 26 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हर संख्या में डिजिट 2 हैं। कितने हैं दोस्तों? 26 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हर संख्या में डिजिट 2 हैं। अगर हर संख्या में डिजिट 2 हैं तो अंक कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे 26 में? 26 में होंगे दोस्तों 52। कितने होंगे? 52 होंगे। इतनी बात आपको समझ आई है। अगर 52 ये डिजिट आए हैं दोस्तों और 9 डिजिट ये पहले वाले थे तो इनको ऐड कर देते हैं हम। जब जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 61। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 61 डिजिट होंगे टोटल। कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 61 डिजिट होंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। समझे हो? तो आप मेरे को अब बताएंगे कि 1 से लेकर 85 तक डिजिट कितने होंगे? बताइए आप लोग। 1 से 85 तक जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। आप जल्दी कमेंट्स कीजिए दोस्तों। वेट नहीं करेंगे आप आगे का, आगे वीडियो देखने का वेट नहीं करेंगे। आप रोक के सोल्व करके कमेंट्स कीजिए या जल्दी कीजिए। अब तक तो आ जाना चाहिए था आपका दोस्तों। चलिए देखिए क्या है। 1 से लेकर हमें बताया गया है कितने तक बताया दोस्तों इसने? 85 तक। तो 1 से 9 का आपको पता है? 1 से 9 तक कितने होंगे? 9 होंगे। आप 85 में से ये 9 माइनस कर दीजिए। जब हम ये 9 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 76। कितने बचेंगे दोस्तों? 76 बचेंगे। जब 76 बचते हैं तो आप कहेंगे सर 76 जो संख्याएं हैं हर संख्या में डिजिट क्या रहे हैं? 2 डिजिट रहे हैं। कितने डिजिट रहे हैं दोस्तों? 2 डिजिट रहे हैं। अगर 2 डिजिट रहे हैं तो टोटल कितने होंगे? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 9 2 11, 6 6 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हमारे पास 6 और ये 1। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों? 161। मतलब 161 जो हैं वो क्या होंगे दोस्तों? 1 से लेकर 85 तक की संख्याओं के डिजिट होंगे। क्या होंगे? डिजिट होंगे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है आपको? तो अब आप बताएंगे मेरे को 1 से लेकर
एक से लेकर, या एक से लिख देता हूं दोस्तों मैं, एक से 1 to 58 तक नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। डिजिटों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं आप लोगों ने, बताइएगा आप लोग, शाबाश, जल्दी से बताइए आप। आप लोग जल्दी कमेंट्स कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखिए, 1 से 9 तक कितने होंगे साथियों? 9 होंगे। 1 से लेकर 9 तक होंगे दोस्तों 9। इसके बाद हम देखते हैं 58 जो थे, 58 में से हमने 9 माइनस किया तो बचे 49। 49 ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं में हर संख्या में डिजिटों की संख्या कितनी रहेगी? डिजिट की संख्या रहेगी कितनी दोस्तों? 2। और 2 रहेगी तो 2 गुना कर देते हैं। 49 दूनी 98 होता है हमारा, तो डिजिट हो गए कितने? 107। कितने आ गए दोस्तों? ये 107। इतनी बात आपके समझ में आई है साथियों? कितने हो जाएंगे दोस्तों? 107 हो जाएंगे। शायद ये बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो फिर आप एक क्वेश्चन और बता दीजिए हमें। 1 से 79 79 तक कितने डिजिट होंगे? वन टू 79 नंबर ऑफ डिजिट बड़ा आसान सा है, बताइएगा आप। शाबाश, बहुत ही आसान है, बताइए। देखिए क्या करेंगे आप, 1 से 9 तक कितने होंगे दोस्तों? 9 होंगे। इसके बाद 79 हमने बताया है, 79 में से ये 9 माइनस कर देते हैं तो बचेंगे कितने दोस्तों? 70 बचेंगे। कितने बचेंगे दोस्तों? ये 70 बचेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 70। ये तो हमने डिजिट लिखे हैं, ये डिजिट है। और 70 संख्याएं ऐसी आई हैं दोस्तों हमारे पास जिसमें हर में डिजिट कितने हैं? 2 हैं। हर एक संख्या में डिजिट कितने रहेंगे? 2। तो कितने हो गए दोस्तों? ये 140। 140 और 9 कितने होते हैं? 149 डिजिट होंगे। ये हो जाएगा। बताइएगा, शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अब मैं आपसे ये कहता हूँ, आप लास्ट बताइए 2 डिजिट का, कि 1 से लेकर 1 से लिख लीजिए, 1 से 99 तक नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। डिजिट ज्ञात कीजिए, बताइए दोस्तों। 1 से लेकर 99 तक डिजिट ज्ञात करें। जल्दी से जो है आप अपना आंसर सेंड कीजिए दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा, जल्दी बताइएगा। देखिए, 1 से लेकर कितना बताना है? 99। तो 1 से
9 तक। आपको पता है ना हम 1 से 9 तक क्यों लेते हैं? क्योंकि 1 से 9 तक एक डिजिट होगा दोस्तों। 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। लेकिन जब बात आती है 10 की, तो 10 की बात आते ही डिजिट कितने हो जाते हैं? 2 डिजिट हो जाते हैं। कितने डिजिट होते हैं 10 में? 10 एक संख्या है जिसमें डिजिटों के डिजिट कितने होंगे, अंक कितने होंगे? 2 होंगे दोस्तों, ठीक है। 11 एक संख्या है जिसमें डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे। 12 एक संख्या है जिसमें डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से तो 1 से 9 तक डिजिट कितने होंगे दोस्तों? 9 डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। और बचा है 1 से 9 तक तो आ गए हमारे पास। हमें बताना है 99। 99 में से वो 9 माइनस कर देते हैं हम, तो बचेंगे कितने हमारे पास? 90। और 90 ऐसी संख्याएं हैं, मतलब 10 से लेकर 99 तक ऐसी संख्याएं हैं 90 जिनमें हर संख्या में डिजिट कितने होंगे? 2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 2 डिजिट होंगे। तो 9 दूनी 18 कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास 180 डिजिट हो जाएंगे, 180 डिजिट हो जाएंगे। तो कितने बने दोस्तों? 189, जिसको आप कह सकते हैं 189 डिजिट। कितने होंगे दोस्तों? 189 डिजिट होंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी साथियों। तो डिजिट की जब बात करता है तो हम इस तरह से निकालेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप बताइएगा मुझे, आप बताइएगा कि 1 2 3 123, 1 से 123 तक नंबर ऑफ डिजिट कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे ये बताना है आपको। 123 तक। गलती मत करना, आप ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से करना है आपको। आप बताइएगा। एक से लेकर 123 तक की गिनती में आप इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे? आपके सामने क्वेश्चन इसी तरह आएगा। 1 से लेकर 123 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे? बताइएगा। अब आप एक बात समझिए दोस्तों। बात ये है, छोटी सी आसान सी बात ये है कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर कितना दोस्तों? 99। 1 से 99 तक नंबर ऑफ डिजिट, 1 से 99 तक की गिनती में कितने डिजिट होंगे? तो आप लोगों ने मेरे को बताया 1 से लेकर 99 तक डिजिट होंगे सर 189, 189। कितने होंगे दोस्तों? 189। पता है ना आपको कितने होंगे दोस्तों? 189 होंगे। अगर 1 से लेकर 99 तक डिजिट हैं 189, 99, तो जब अगली संख्या आएगी 99 से अगली संख्या जब आएगी जिसको आप बोलेंगे कितना? 100। कितना बोलेंगे साथियों? 100। और 100 में डिजिट कितने होंगे? 3। कितने होंगे दोस्तों? 3 डिजिट होंगे। बात समझ में आई है? 100 संख्या कितनी है? संख्या है 1। डिजिट कितने हैं? डिजिट हैं 3। अगर मैं बात करता हूं 101 की, तो 101 में संख्या 1, डिजिट कितने साथियों? 3।
102 की हम बात करते हैं तो संख्या कितनी, एक डिजिट कितने, 3। हम बात करते हैं 103 की तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें भी 3 डिजिट। और इस तरह से हम पहुँचे 123 पे, तो अंक जो हैं वो कितने होंगे दोस्तों, डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 99 से ऊपर की जो संख्याएं रही हैं, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 122, 123, ये संख्याएं जो हैं, हर संख्या में डिजिट की संख्या जो रही है वो कितनी रही है, 3 रही है दोस्तों। कितनी रही हैं, 3 रही हैं। अगर 3 रही हैं तो संख्या कितनी होंगी, हम 123 में से माइनस करेंगे 99, क्योंकि 99 तक हम गिन चुके हैं दोस्तों। और 99 माइनस किया तो मेरे पास आया दोस्तों 24। कितना आया है, 24 आया है। इतनी बात समझ आई है, शर्म मत कीजिए आप, बताइए कितना आएगा, 24। 24 की गुणा करेंगे हम किसके साथ दोस्तों, 24 की गुणा, क्योंकि 24 वो संख्याएं हैं। क्या हैं, 24 वो संख्याएं हैं। और 24 अगर संख्या है तो हर संख्या में डिजिट कितने, 3। तो 24 में डिजिट कितने, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। कितने दोस्तों, 72। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें मैं समझता हूं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं साथियों। अगर फिर भी है तो आप दोबारा रिपीट करके देखना एक बार। 9 2 कितने होते हैं, 11। 11 का मतलब कितना, 1। 8 और 7 15 और 1 16। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2। मतलब अपने पास जो आंसर आया है वो कितना आ गया दोस्तों, 261। कितना आया है दोस्तों, 261। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बताइए बताइए दोस्तों, नहीं है? मैं समझ लूँ आप लोग बड़े होशियार हो, मैं समझ लूँ कि आप लोगों को समझ आया है, बड़े अच्छे से समझ आया है। चलिए आप बताइए, अगर आपको समझ में ही आया है तो फिर आप बताएंगे 1 से लेकर 187 187 तक की गिनती में डिजिट अंक कितने होंगे? बताइएगा। शाबाश आप लोग, जल्दी बताइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का समय है, इससे ज़्यादा समय आपको हम नहीं देंगे। बताइए बताइए, शाबाश शाबाश। हाँ तो जी देखिए क्या है, हमें बताया गया है कि 1 से 187 तक की गिनती में अंक कितने होंगे, ये चीज़ आप लोगों को बताई गई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है 1 से 99 तक अंक कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे, 189 डिजिट होंगे। पता है आपको, अच्छे से पता है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की, अगर है तो आप पूछ सकते हैं साथियों मेरे से, बताइएगा। अच्छा, इसके बाद
इसके बाद हम देखते हैं 187। 187 है तो 187 का मतलब हमें बताना है, 99 तक हमने लिख लिया तो 100 से हमें बताना है दोस्तों 187 187 तक। 100 से 187 तक संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 187 में से हम 99 माइनस कर देंगे और हमारे पास जो संख्या आएंगी वो आएंगी 88, जिसको हम बोलते हैं 88। कितनी आएंगी दोस्तों? 88, 88 संख्याएं आएंगी। 88 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें डिजिट कितने होंगे? डिजिट होंगे कितने? हर संख्या में डिजिटों की संख्या 3, और 3 के साथ जब हम गुना करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, तो हमारे पास आ गई दोस्तों ये 264। कितनी आ गई दोस्तों? 264। 8 तिया 24, 4 बचेगा 2, 8 तिया 24, 2 26, कितने बनेंगे? 264। 264 डिजिट जो हैं हमारे पास ये आए हैं साथियों। अब जोड़ देते हैं, जोड़ना आपको आता ही है। कितने हो गए? 189 में 264 मतलब 9 और 4 13 का 3, 14 और 1 15, 3 और 1 4, तो कितने डिजिट हैं साथियों? 453। कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 453 जो हैं डिजिट होंगे, 453। यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, बता सकते हैं। चलिए आप बताइए मुझे एक क्वेश्चन, 1 से 527 तक की गिनती में अंकों की संख्या क्या है? एक से लेकर 527 तक की गिनती में अंकों की संख्या क्या है? 1 to 527 नंबर ऑफ डिजिट बताने आप लोगों को। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है। 1 से 99 तक आपको पता है कितने होंगे? 189। सबको पता है इस बात का? सबको पता है ना दोस्तों? हाँ, 189। इसके बाद देखते हैं हम क्या है दोस्तों, ये 527 है, मतलब 100 से 527 तक हम 99 माइनस करते हैं। 100 से 527 तक बनेंगे कितने दोस्तों? 428। कितने बनेंगे दोस्तों? 428। देखिए 100 से ऊपर जितने बनते हैं वो लीजिए आप। 100 से ऊपर जैसे 100 से 527 तो 427 बचे।
427 में वो एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कौन सा जोड़ना है, एक एक्स्ट्रा वो वाला जोड़ना है जो नंबर 100 खुद है दोस्तों। 100 जोड़ा तो 428 आए। हर में कितने डिजिट हैं, हर संख्या में, हर नंबर में डिजिट की संख्या क्या रहेगी दोस्तों, 3 रहेगी। तो 8 या 24, 24 का मैं 4 लिखता हूँ दोस्तों, और 3 दूनी 6, 6 7 8 कितना लिखेंगे दोस्तों हम, 3 दूनी 6, 2 8 और 4 तिये 12, तो 1284 कितना आ जाएगा साथियों, 1284। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 9 4 13 का 3, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, ये 4 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। तो कितने हो गए दोस्तों, 1473, 1477 कितने हो जाएंगे साथियों, 1477 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। आप एक क्वेश्चन खुद से मुझे बताएंगे कि 1 से लेकर 896 तक कितने होंगे। 1 से 896 तक की गिनती में नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट ज्ञात करें। बताइए, शाबाश। चलिए देखिए क्या है, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने होंगे, 189 कितने होंगे, 189। इसके बाद हमने देखा 896 तक, मतलब 796 और एक 797, या फिर आप कहेंगे सर 896 में से हम माइनस करते हैं 99 माइनस करते हैं, एक बार 100 माइनस कर लेते हैं, 796 बचेगा, एक वापस जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, 797, 797। कितने हैं, 3 डिजिट, कितने होंगे, 3 होंगे। इतनी बात समझ में आई है, हर संख्या में 3 डिजिट होंगे। 7 या 21 का मैंने 1 लिखा दोस्तों, 9 तिये 27, 29 का 9 लिखा, 7 या 21, 23 का मैंने 23 लिखा। ये हो गया 0, 9 और 8 17 और 1 18, 3 4 और 1 5, ये 2, तो 2500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2580, 9 8 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये 2580 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा दोस्तों, 2580। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा पूछिए। पूछेंगे, नहीं पूछना। सब लोग होशियार हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए दोस्तों, ये मत समझिएगा कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में देखने में एक बार के लिए ना भी मिले ये चीज़, लेकिन इन चीज़ों की वजह से जिस लेवल पे आप जाओगे वो बड़ा प्यारा लेवल होगा। देखना दोस्तों, ठीक है, जहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है। जैसे अंक क्या होते हैं मैंने आपको ये भी बताया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट होते हैं। इससे छोटा और क्या बताऊंगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करके। हाँ, कई टीचर जो हैं डायरेक्ट ये बताते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से जो हैं, या फिर आपको सम विषम संख्याएं क्या होती है वो चीज़ें बताते हैं। उनका भी टाइम आएगा, मैं अभी बताऊंगा उनको भी। जो है आगे जो वीडियो बनाएंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें,
थोड़ा सा मामूली सा बस, ठीक है दोस्तों। हाँ तो देखिए अब क्या है, आप बताएंगे 1 से 999 तक डिजिट क्या होंगे, कितने होंगे, बताइएगा। शाबाश। 1 से 999 तक डिजिट बता दीजिए। शाबाश। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजिट से रिलेटेड ही होंगी, बस इतना ही जो है ज़्यादा। और अगली वीडियो में इसका थोड़ा अच्छा लेवल कराएंगे दोस्तों, हम इससे अच्छा कराएंगे थोड़ा लेवल। उसके बाद इससे थोड़ा हाई 2-3 वीडियो बस ज़्यादा बन सकती हैं हमारी, लेकिन क्या है ये चीज़ें काम आएंगी। एसएससी के एग्ज़ाम उठा के देखना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं साथियों, ठीक है, पूछी जाती हैं। तो आप ये चीज़ें पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में। सिर्फ एक बार तैयारी कीजिए, जैसे एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी के पहले पेपर की तैयारी कीजिए, सीबीटी 1 की तैयारी कीजिए दोस्तों। 2 की तो करनी ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, 2 अपने आप क्लियर कर दोगे, मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूँ साथियों, ठीक है। तो यहाँ से देखा हमने 1 से 999, 1 से 999 का मतलब क्या है दोस्तों, 1 से 99 तक 189। तो 99 माइनस किए हमने, कितने बचेंगे दोस्तों, ये 900। हर संख्या में कितने होंगे, 3 होंगे, तो ये कितने आ गए हमारे पास, 2700। ये देखा हमने कितना आया, 9882। तो हमने देखा दोस्तों ये डाटा जो है, ये डाटा 2889 वाला, क्या दोस्तों 2889 वाला जो डाटा है ये आया हमारे पास कितना दोस्तों, 2889 वाला 1 से लेकर 999 तक का कितना आया है, 1 से लेकर 999 तक का आया है। आप एक क्वेश्चन और बताइए मेरे को, एक अब बताइएगा 1 से लेकर 1289 कितना दोस्तों, 1 से 1289 1289 1289 तक की गिनती में डिजिट कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे। अब देखिएगा आप क्या देखना है, हमें पता है साथियों 1 से लेकर 999 या 1 से 999 लिख देता हूं मैं, 1 से 999 तक डिजिट होंगे 2889। कितने होंगे दोस्तों, 2889 ये डिजिट होंगे, आपको पता है। अगर 2889 डिजिट हैं तो मैं 999 माइनस कर देता हूँ, 1289 में से 999 का मतलब एक बार आप 1000 माइनस कीजिए, एक बार आप 1000 माइनस कीजिए, और जब आप 1000 माइनस करते हैं दोस्तों तो बचेगा कितना, 289 289, एक वापस जोड़ देते हैं तो बचा कितना, 290। 290 संख्याएं ऐसी हैं, कैसी हैं, ऐसी हैं जिसमें हर संख्या में डिजिट कितने होंगे, 4।
कितने होंगे? देखिए 999 तक हमने ले लिए और 999 के बाद नंबर आता है 1000। 1000 में डिजिट कितने? 4। 1001 में डिजिट 4। 1002 में डिजिट कितने? 4। और 1289 में डिजिट कितने दोस्तों? 4। तो 1000 से 1289 तक जितने भी नंबर होंगे उनमें डिजिटों की संख्या कितनी होगी साथियों? उनमें डिजिट की संख्या होगी हर नंबर में 4 होंगी। कितनी होंगी? 4 होंगी। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। तो अगर 4 हैं तो मैं 4 गुना कर देता हूँ इसको। 4 गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ गया हमारा 0। 9 चौके 36, 6, 4 दूनी 8 और 3 11, 1160। 29 चौके 116 होता है आपका और 0 ये लगा देंगे हम। कितना हो गया? 1160। ये 9, 8 और 6 14 का 4, 8 9 9 10, ये आ गया 0। ये आ गया हमारा कितना दोस्तों? 4। देखिए 9 का 9, 8 और 6 14 का 4, 8 9 1 कैरी 0, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो 4049 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों? 4049 हो जाएंगे हमारे पास। 4049 दोस्तों। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे। 1 से लेकर 8122 8122 डिजिट बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट। देखिए 1 से 999, 2889, 2889, इसको देखते हैं साथियों हम। 8122 में से 1000 घटाते हैं। 7122, 7123। हर संख्या में डिजिट कितने दोस्तों? 4। कितने? 4 होंगे। पता है ना आपको? अब अच्छे से पता है दोस्तों आपको। अब सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं। ये 4 तिये 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4, 7 चौके 28, 9 2 11 1, 9 और 8 17 और 1 18, 18 का 8, 8 4 12, 12 और 1 13 का 3, 8 2 10, 10 और 1 11 और ये 3, 31381। कितने होंगे दोस्तों? 31381। तो अब एक छोटी सी चीज़ और बता दीजिए आप मेरे को। आप बता दीजिए 1 से 9999 तक नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट बताने आप लोगों को। बताइएगा। शाबाश। देखिएगा क्या है। 1 से 999 तक 2889। अब मैंने देखा 9999 तक है तो मैं 999 माइनस कर देता हूँ। 9999 में से 999 माइनस करते हैं हम तो ये कितना आ गया दोस्तों? 9000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 9000। और हर में कितने डिजिट? 4। तो 9 चौके 36,000। तो 98883 ये आ गया। बताइएगा। शाबाश। अब आपको कुछ बात समझ में आई है? मेरे तो एक बात समझ में आई है। आपके भी आई तो है।
आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा 1 से 9 तक डिजिट कितने? 9। डिजिट कितने? 9। कितने दोस्तों? 9। अच्छा, 1 से 99 तक डिजिट कितने? 189। कितने? 189। 189, 189 लिखा है आप लोगों ने। इसके बाद 1 से 999 तक डिजिट कितने दोस्तों? 2889 निकाला है आप लोगों ने, खुद बताया था मेरे को। 999 तक सर 2889 होते हैं। कमेंट्स में बताओगे ना? बताओगे ना ये चीज़ आप? हाँ। तो इसके बाद 1 से 9,999 तक 38889। अच्छा, अभी किया है, देखिए आपको यकीन नहीं होता तो 38889 किया है ना, आप लोगों ने ही बताया था मेरे को दोस्तों। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आपने ही तो बताया ना। हाँ, तो अब देखिए आप, जब 1 से 9 तक की बात करी तो कितने आए दोस्तों? 9 आए। 1 से 99 तक, मतलब जब 2 9 थे। कितने 9 हैं दोस्तों? 2 9 है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। जब 2 9 है तो लास्ट में तो आएगा 9। 9 से 1 कम 8 और 2 है तो 1 लिखा जाएगा। अब 9 कितनी बार आए हैं? 3 बार। 3 बार आए हैं तो लास्ट में तो 9। 3 में से 1 कम 2, 2 8 आएंगे 2 और फिर 2 आएगा। जब 9 आए 4 बार, 4 बार आए तो 9 लास्ट में। 3, 4 में से 1 9 तो लिख दिया, बचे 3। 3 के 3 8 और 3 रख दिया। अगर कहता है 9 9 9 9 और 9, 1 से 99,999 तक, तो आप कहेंगे सर 4 8 8 8 8। ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 है। 5 हैं तो आप 4 लिखेंगे, 4 8 लिखेंगे, लास्ट में एक 9 रख देंगे। मतलब जितने 9 बताए गए हैं उससे 1 कम करके लिखेंगे, उतने ही 8 लिखेंगे, लास्ट में 9 रख देंगे आप। बात समझ में आई है दोस्तों? आपके पास जो है डायरेक्ट ये चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इसलिए लिखवाई है दोस्तों, इसलिए आपको ये बातें बताई हैं। ये आपके काम आएंगी बहुत सारी दोस्तों, बहुत काम आएंगी। क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, उनमें काम आएगी दोस्तों। जैसे मैं आपसे ये एक बात कह दूं, 1381 तक, 1381 तक बताइएगा आप कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर 1381 बताना है तो सबसे पहले 999 तक है, मतलब 3 है तो 2 8 8 9, 999 तक ये बने हैं। 381 मतलब 382। 382 ऐसी संख्याएं रही हैं जिसमें डिजिट कितने रहेंगे दोस्तों? 4। कितने डिजिट रहेंगे? 4 डिजिट। इतना ही लिखना है। 4 दूनी 8 लिखेंगे आप, 8 चौके 32 का 2 लिखेंगे, 4 तिये 12, 12 और 3 आप 15 लिखेंगे दोस्तों। इसको जोड़ देंगे, 17 7 10 11 का 1, 8 5 13 14 का 4, 4 4417 अपने पास आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं आप लोगों को, अगर ये चीज़ पता है तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को इतना सा समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है दोस्तों। अगर आप लोग कहेंगे मैं अपनी स्पीड भी बढ़ा लूँगा,
लेकिन स्पीड का ऑप्शन तो आपके पास है ही। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो है दोस्तों आज मैंने बिल्कुल बेसिक से और प्यार से धीरे धीरे भी पढ़ाया है। थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि सिलेबस भी करवाना है साथियों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो तैयारी करते हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं या कोई भी किसी भी तरह से किसी भी सर्कल में हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों, इससे आगे पढ़ाएंगे हम। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। ओके, थैंक यू।